हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी फिजिक्स जोन पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। ठीक है, और इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, हमें तो सिंपली फोर्स के बारे में पता है कि फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को सपोज हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसके ऊपर कुछ फोर्स एग्जर्ट हुआ। अभी ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज सिंपली व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट रोलिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट या फिर फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोल करना स्टार्ट कर देता है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड या फिर एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, तो उसको बोलेंगे हम क्या? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका फॉर्मूला मेरे पास है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहाँ से है? जो मेरा फिक्स पॉइंट रहेगा वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट रहेगा जिसके अराउंड मेरा ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा उसको मैं बोलूँगा उसका फिक्स पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट से जो वाले पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी सिंपली एग्जांपल लेता हूँ एक। सपोज डोर के जो हिंजेस होते हैं, सपोज ये दो हिंजेस रहे एक डोर के, मेरे ये दो हिंजेस रहे और ये रहा मेरा डोर। इसका हैंडल जिसको यूज करके हम लोग डोर को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं वो ऐसे साइड में लगा हुआ रहता है। साइड में लगा हुआ रहता है क्यों? क्योंकि देखो, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है मेरा ना, जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है मेरा, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। फोर्स के ऊपर तो डिपेंड करता ही है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर फोर्स ज़्यादा हुआ तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है। लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने से भी मेरा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स वो भी ज़्यादा होगा। कैसे वो ज़्यादा होगा? देखो, ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया या फिर इसको मैं एक पाइवोटेड पॉइंट उसका बोल सकता हूँ। फिक्स पॉइंट हो गया ये। फिक्स पॉइंट से ये जो हैंडल तक का डिस्टेंस, देखो जितना ज़्यादा करूँगा ना उतना कम फोर्स देने से भी मेरा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी डोर को इधर से पकड़ के खोलने का ट्राई करना, देखना नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर से खोलने का या फिर इधर से बंद करने का ट्राई करना, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से इधर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बहुत कम डिस्टेंस है। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है मेरा, इसका कुछ यूनिट होगा। इसका क्या यूनिट होगा? सिंपल सी चीज़ है, इसका एसआई यूनिट जो होगा वो होगा फोर्स का एसआई यूनिट इंटू डिस्टेंस का एसआई यूनिट। फोर्स का एसआई यूनिट मेरे पास क्या है? न्यूटन। और डिस्टेंस का एसआई यूनिट मेरे पास है मीटर। मतलब मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर। सिंपल है। ठीक है, न्यूटन मीटर। अभी ये जो न्यूटन मीटर हुआ मेरा एसआई यूनिट, सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का सीजीएस में यूनिट है ग्राम फोर्स, जीएफ। ठीक है, और डिस्टेंस का यूनिट है सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेम चीज़ है, सीजीएस में भी मेरा हो जाएगा ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ओके, सिंपल है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है मेरा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसके फैक्टर में देखो कौन कौन आ रहे हैं। एक आ रहा है फोर्स और एक आ रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? ये तो एक सिंपली स्केलर क्वांटिटी है जिसका हम बस मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। लेकिन ये जो फोर्स है ना, फोर्स वो एक क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका कुछ डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है कुछ। ठीक है, तो अगर फोर्स आ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स के फैक्टर में, तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी मेरा क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स भी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी होगा मतलब इसका कुछ सर्टेन डायरेक्शन होगा, कुछ डायरेक्शन होगा, और इसका वैल्यू भी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, इसका वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं कि इसका वैल्यू, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसका वैल्यू पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। ठीक है, अभी देखो, सपोज मेरे पास एक ऐसा बैलेंस है जिसके ऊपर मैं एक रूलर रखा हूँ। ठीक है, ये जो बैलेंस मैं बोल रहा हूँ इसको आपके बुक में फैल्क्रम भी लिखा गया है, याद रखना, फैल्क्रम। ठीक है, ये फैल्क्रम के ऊपर मैं एक रूलर रखा हूँ। ठीक है, ये रूलर रखा हूँ। अभी ये रूलर मैं क्या करूँगा, इस साइड में
एक कुछ वेट दे दूंगा, कुछ सपोज सडन अमाउंट ऑफ कुछ वेट दे दूंगा इसके ऊपर, इस साइड में क्या होगा, अभी ये बैलेंस होके रहा था उसके ऊपर, अभी क्या करेगा, टर्न करना स्टार्ट करेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में टर्न करना स्टार्ट करेगा, ऐसे घूमेगा, इसको रूलर को पूरा ऐसे घुमाएगा, वो घुमाएगा ना, तो ऐसे जो टर्न करेगा, कौन से डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, देखो कौन से एक्सिस में जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होगा। और सेम चीज अगर मैं इधर से वेट हटा के सिर्फ इधर एक वेट लगा दूं, कुछ एक वेट उधर लगा दूं, अभी वो क्या करेगा, वो भी ये बैलेंस को इस तरफ घुमाएगा, ये रूलर को, सॉरी रूलर को इस तरफ घुमाएगा, ठीक है, ऐसे घुमाएगा रूलर को। अभी रूलर को जब इस तरफ घुमाएगा, मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और क्लॉकवाइज घुमा रहा है मतलब देखो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल है, सिंपल है, मतलब इसमें से मेरे को पता चल गया कि मेरा जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उसका वैल्यू क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज के लिए उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू होगा पॉजिटिव। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक ऐसा बैलेंस है जिसके ऊपर मैं एक रूलर रखा हूँ, ये रूलर सपोज ऐसा है मेरा, इस साइड में सपोज 20 ग्राम फोर्स का मैं एक वेट दिया, ठीक है, 20 ग्राम फोर्स का एक वेट दिया, और ये जो फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट से इधर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और इस साइड में मैं दिया एक 30 ग्राम फोर्स का एक वेट, 30 GF का एक वेट दिया, और इधर से इधर तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अभी मेरे को नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब मेरे को टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, पहले एंटी क्लॉकवाइज के लिए, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज के लिए पहले करूँगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज के लिए करूँगा। अभी देखो क्लॉकवाइज के लिए मेरा क्या है, मेरा जो वेट है वो फोर्स के साथ इक्वल होता है, क्योंकि दोनों का क्या है फॉर्मूला, एम इंटू जी, दोनों का ही फॉर्मूला है। तो मेरा फोर्स मेरे को मिल गया कितना, 30, एफ मिल गया 30, और ये मिल गया डिस्टेंस मिल गया मेरे को 15, मतलब मेरा जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो होगा कितना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो कि होगा 30 इंटू 15, मतलब कितना, 450 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, 450 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। और ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है मतलब नेगेटिव, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है मतलब नेगेटिव। अभी एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखेंगे, इधर भी मोमेंट ऑफ फोर्स होगा मेरा कितना, मोमेंट ऑफ फोर्स होगा मेरा 20 इंटू 10, जो कि होगा 200 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ठीक है। और जो 200 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। और अभी मेरा नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स मेरा कितना होगा, सिंपली आई विल ऐड बोथ द फोर्सेस, बोथ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस, दैट इज 200 प्लस माइनस 450, दैट इज माइनस 250, माइनस 250 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अभी हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आया, नेगेटिव में आया मतलब क्या है कि मेरा जो रूलर है ना वो इस तरफ का वेट कम है और इस तरफ का वेट ज़्यादा हो गया, जिसलिए मेरा रूलर जो है वो क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगा। ये जो नेगेटिव वैल्यू आया इसका, इससे मेरे को ये पता चला कि ये रूलर है वो पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको मोमेंट ऑफ फोर्स वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ, ठीक है।